किसी भी मंदिर में जाइए तो अपने अवगुणों को छोड़ने का नाम है यात्रा, ना कि फलों को छोड़ने का नाम है यात्रा। और हमने क्या किया, अवगुण हमसे छूटे नहीं, फल छोड़ने का विधान बना। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण है। नारद जी ने इन राजा को समझाया, राजा को समझ में आई तो इन्होंने हिंसा करना छोड़ दिया। आगे कथा आती है, इन्हीं के वंश में मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र है प्रियव्रत। ये जो प्रियव्रत है, इनको व्रत बड़ा प्रिय था, इसलिए इनका नाम हुआ प्रियव्रत। और ऐसे तेजस्वी राजा कि एक बार इन्होंने देखा कि रात के समय कोई चोरी कर रहा था, तो विचार किया कि नहीं, ये रात ही नहीं होनी चाहिए, ये रात होती है इसलिए चोर लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि रात ही ना हो। और श्रवण करिए, इन्होंने उस समय में एक कृत्रिम सूर्य बना दिया और ऐसा दिव्य रथ बनाया कि जहां रात होने लगी वहां ये पहुंच जाए। 7 दिनों में इन्होंने पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए और 7 दिनों तक इन्होंने रात होने ही नहीं। हमें तो लगता है कि भैया ऐसा कैसे संभव है, पर हम पीछे पड़ रहे थे कि जो चाइना है वो अब एक ऐसा ही सूर्य, वो कृत्रिम सूर्य, इसमें इतनी ही एनर्जी है। तो हमारे ऋषि मुनि भी कोई साधारण नहीं थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े इंजीनियर बोल लीजिए, बहुत बड़े वैज्ञानिक बोल लीजिए। ऐसी ऐसी संरचना है जो आज के युग के लिए हमारे लिए कल्पना मात्र है। जैसे वो सूर्य मंदिर हमारे यहाँ, और हमारे मंदिरों के प्राचीन जितने भी मंदिर हैं उनकी आप वो देखिए कलाकृतियां, ऐसी ऐसी संरचना जो आज के युग के लिए हमारे लिए संभव ही ना होते। तो इन्होंने सूर्य ऐसा बनाया कि 7 दिनों तक कहीं रात ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी ने आकर के इनको समझाया कि प्रियव्रत जी, ये जरूरी नहीं कि रात को लोग चोरी ही करते हैं। अरे भैया, जो दिन भर थके होते हैं वो रात्रि काल विश्राम भी करते हैं। जो साधु संत हैं वो रात्रि काल में साधना भी करते हैं, काम करते हैं। ये जरूरी नहीं। क्यों? जो दोष हमें दिखता है कि भगवान की, देखिए भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कोई दोष नहीं है। दोष कहाँ रहता है? दोष हमारे भीतर है। दोष अन्यत्र। 2 मित्र जा रहे थे आपस में बात करते करते, अब भैया वो भी डिपार्टमेंट वही था आपके वाला, वही राधे। अब दोनों में चर्चा चल रही का भगवान ने दुनिया तो बना दी, पर भगवान को ये दुनिया बनाने का एक्सपीरियंस था नहीं। ये दुनिया बनाने का भगवान को पता ही नहीं था। दूसरे ने पूछा, भैया क्या कमी रह गई? का कमी ही कमी है। भगवान की बनाई सृष्टि में कमी है का 2-4 कमियां तो गिना। तो जिस रास्ते से जा रहे थे का देख भैया, हैं, पहली कमी देख, कद्दू की बेल होती है ना। अब कद्दू की बेल कितनी पतली होती है ना? इतनी पतली बेल होती है और उसके ऊपर कद्दू कितने लगते हैं? बड़े बड़े कद्दू लगते हैं। और ये देखा आम का पेड़, देख कितना बड़ा आम का पेड़, और आम कितने कितने लगते हैं? छोटे छोटे। ये सृष्टि बनाई। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि आम बड़ा है तो वहां पर, और कद्दू की बेल बेचारी छोटी है, तो कद्दू कैसे होने चाहिए थे? छोटे छोटे। यह गलती नहीं तो क्या है? एक ने कहा, भाई गलतियां छोड़, सबसे पहले ऐसा करते हैं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। अब ये आम की छाया में ही आराम करने बैठ गए। इतने में क्या हुआ, जब नींद पड़ी ना, ऊपर से एक आम गिरा, सीधे नाक के ऊपर, नाक से निकलने लगा खून। जैसे खून निकला, कहा नहीं 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 नहीं, ये भगवान ने ठीक बनाया। अगर आम भी कद्दू की तरह लगे होते हैं ना, तो आज नाक नहीं, आज तो कभी भगवान की सृष्टि में कोई दोष नहीं। दोष किसमें? हम। तो प्रियव्रत जी को समझाया
माने। और यहाँ पर ये विवरण आता है कि प्रिय भरत जी ने जिस रथ के ऊपर पृथ्वी के ये 7 चक्कर लगाए थे, उसी के पहियों से ये 7 द्वीप बने हैं। और ये 7 द्वीप कौन कौन से हैं? जम्बू द्वीप, पलक, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक द्वीप, पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 7 द्वीप की रचना हुई। यही 7 द्वीप प्रियव्रत महाराज ने आगे चल करके इनके 9 पुत्र हुए। तो जो जम्बू द्वीप है, जिस द्वीप में हम रहते हैं, जिसको अभी एशिया बोलते हैं, हमारे शास्त्रों में इसको कहा गया जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप इसलिए कहा गया क्योंकि ये जामुन के पेड़ की तरह, ऐसा नहीं था कि हमारे ऋषियों ने वो अपने मन से ही नाम दे दिए। आज भी जब आप जम्बू द्वीप का जो क्षेत्र है उसको आप ग्लोब के ऊपर देखोगे ना, तो आपको वैसे लगेगा जैसे जामुन का वो पेड़ हो, या जामुन का फल, क्षमा करो, जामुन के फल के, इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहा। तो जम्बूद्वीप इन्होंने अपने पुत्र आग्नेयध्र को दिया। जम्बूद्वीप के भी आगे 9 खंड हुए, क्योंकि इनके 9 पुत्र आगे हुए, तो उसके भी कितने खंड बन गए? 9 खंड जम्बूद्वीप के हुए। तो आग्नेयध्र ने आगे जो उनके पुत्र हुए, नाभि उनको, ये जो आज का जिस स्थान पर हम रहते हैं इसको बोलते हैं अजनाभ खंड। क्यों? ये दिया नाभि को, नाभि के कर्ण के बना अजनाभ खंड। इन्हीं के कुल में राजा हुए आगे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो साक्षात भगवान के ही अवतार, इनको भी माना गया। बोले ऋषभदेव भगवान की जय हो। इन्हीं से आगे जैन धर्म का भी विस्तार माना गया है, क्योंकि जितने भी धर्म है, संप्रदाय हैं, सब सनातन से ही उत्पन्न हुए। तो ऋषभदेव जी प्रकट हुए। ये ऐसे प्रतापी राजा थे कि एक बार इनके यहाँ वर्षा नहीं हुई। इंद्र ने क्या किया, इनसे क्रोध के कारण इनके राज्य में वर्षा नहीं की, तो इन्होंने कृत्रिम जो बादल हैं उन बादलों से वर्षा करवाई। पहले असंभव लगता था, अब शुरू हो गई। क्या बोलते हैं उसको? वो क्लाउडिंग, हाँ, आर्टिफिशियल रेन। अब ये शुरू हो गई। ये पहली बार करवाने वाले थे ऋषभदेव जी, भगवान विष्णु के ही अवतार। बोलिए राधे। तो ऋषभदेव जी के कुल में इनके 100 पुत्र हुए। बाकियों ने तो घर छोड़ दिया, साधु बन गए। जो बड़े थे भरत जी, वो बने राजा। और इन्हीं भरत के नाम पर ये जो अजनाभ खंड है, इसका नाम हुआ भारत। क्या नाम हुआ? बोलिए भारत माता की। यही है भरत जी, जिनके नाम पर भारत नाम है। तो ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी बने राजा। राजा बनते ही खूब राजकाज भोगा, प्रजा की सेवा की। जैसे बुजुर्ग हुए तो भैया अपने बेटे को इन्होंने शासन दिया और स्वयं आगे नेपाल चले गए। नेपाल में गंडकी नदी है। गंडकी नदी से कौन से भगवान निकलते हैं? हाँ, शालिग्राम। बोलिए शालिग्राम भगवान की। देखें शालिग्राम भगवान, बच्चों देखें, घर में पूछना शालिग्राम भगवान। काले पत्थर के होते हैं। और गंडकी नदी में ये एक विशेष प्रकार का एक पत्थर, उसको भैया कीड़ा उसके ऊपर चक्कर बना देता है। उस पत्थर को कहते हैं शालिग्राम, और उसको भगवान नारायण का साक्षात रूप माना जाता है। अभी राम जी की प्रतिष्ठा हुई ना, ये तो पता होगा, मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई। बोलिए जय श्री, जय श्री। तो हमारे रामलला जी की जो मूर्ति बनी है, वो मूर्ति भी इसी
पत्थर की बनी हुई है। जो मूर्ति के लिए पत्थर लगाया गया है वो गंडकी नदी का ही, वो शालिग्राम को ही मूर्ति के रूप में तराशा गया है। क्यों? उनको साक्षात भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। नेपाल में आज भी ये नदी है। तो भरत जी पहुंचे गंडकी नदी के किनारे, वहां पर खूब भाव से जब तब करने लगे। सब छोड़ दिए, घर वाले राजपाट सब छोड़ दिया। परंतु जहां पर वहां पहुंचे तो वहां पहुंचते ही जब तब करते करते एक दिन क्या हुआ, नदी में एक हिरण का बच्चा बहता हुआ आया। उस बच्चे को उन्होंने बचा लिया, नदी में डूबने से बचाया, बचा करके किनारे ले आए। अब किनारे तो ले आए, परंतु धीरे 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 भैया उनमें इतने आसक्त हो गए कि अब वो हिरण का बच्चा इन्हीं के साथ रहने लगा। देखिए, दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। इनका जीवन तो ऐसा हो गया कि भैया दया करके ही फंस गए। अब शास्त्र कहता है कि भैया दया करना गलत नहीं है, पर भरत जी को चाहिए कि भैया दया की, हिरण को जैसे स्वस्थ हुआ उसको छोड़ दो, क्योंकि बंधन एक का भी बुरा। और अंत समय में सब छोड़ने के बाद अब उस हिरण के साथ ही आसक्त हो गए। अब माला जपने बैठते, हिरण का बच्चा आता, मुंह चाटने लगता तो माला छूट जाती। भजन करने बैठते तो वो हिरण का बच्चा सामने वो कमंडलू का जल पीने लगता, उसको देख करके वो भजन छूट जाता। अब उसी के साथ ही संग हो गया। हिरण ने क्या किया, वे बच्चा जैसे बड़ा हुआ, एक दिन अपने जैसे हिरणों को देखा तो उन्हीं के साथ भाग गया। अब ये भैया उसी को याद करते करते इनकी मृत्यु हो गई। मोक्ष के द्वार पर बैठे थे, परंतु अंत काल में भी रहा, अंत काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। अगले जन्म में भैया हिरण ही बन गए। अंत समय में मृग शावक एक मृग ते, एक मृग के मनन ते, भरत धरी मृग देह। अरे तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करते रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, एक हिरण के मोह के कारण राजा को हिरण बनना पड़ा। सोचो तो भैया हमारी आपकी कितनी योनियां होगी, क्या क्या नहीं बनना पड़ेगा। हमारी तो मति ना जाने कहां भटकती है। हम तो ऐसे कि गंगा गए तो यमुना गए तो, हर जगह आसक्ति लगाई है हमने, पर सिर्फ भगवान के सिवा। देखो भगवान ने हमारा मन नहीं लगा। भगवान की कथा में ध्यान भी इधर उधर चला जाता है, भगवान की कथा में घुटने भी दर्द करने लगते हैं, भगवान की कथा में सब प्रकार के उत्पात होते रहते हैं, अन्य स्थानों पर नहीं होते। भगवान की कथा चली हो तो भैया सबके चेहरे भी ऐसे होते हैं, बिल्कुल सुस्त। हाँ, किसी को जमाई आ रही होती है, कोई नहीं सब दूधे पाई जाने है ना। और अभी बीच में थोड़ी सी चर्चा ऐसी हो जाए, किसी की बहू की, किसी की बेटे की थोड़ी सी उल्टी सीधी चर्चा हो जाए,